हेलो क्लास। तो हम अभी तक ये जानते हैं कि किस तरह से आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब जहाँ बेटा इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ आपका रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टिविटी, कितना आपका कौन सा वायर कितनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो उसी के बारे में हमारा ये अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंडक्टेंसेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, उसका कंडक्टेंस क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं। It is necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through electrolytic solution। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसको जानने से पहले हम कुछ अपने टर्म्स हैं, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। तो बेटा ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सबसे ज़्यादा पहले ये ध्यान रखना है कि जो जो टर्म्स आपको दी जा रही है, जैसे पहली टर्म आई आपकी आर। आर क्या होता है, यहाँ पे होता है आर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है आर। इसकी यूनिट क्या होती है, आपको ये सब चीज़ें स्ट्रेट अवे लिखनी है और एक छोटी सी टेबल बनानी होगी खुद, ठीक है बच्चा। चलिए देखते हैं क्या है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, ये हमारा ओम्स लॉ है। V आपकी वोल्ट पोटेंशियल होता है, I आपका करंट होता है, और रेजिस्टेंस मतलब करंट को फ्लो होने के लिए, करंट को जब फ्लो होता है तो कोई ना कुछ रेजिस्टेंस बाधा उत्पन्न होती है, वही आपका किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम आर से प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, V इज इक्वल्स टू IR। तो ये R क्या है, वही रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे R इज अ मेजर्ड इन ओम, और ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट हो गई आपकी ओम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। क्लियर है। विच इज टर्म ऑफ SI बेस यूनिट इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। ये सेकेंड है बेटा, यहाँ पे सेकेंड क्यूब A स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये आपका साफ बोल रहा है कि ये SI बेस यूनिट के हिसाब से R की यूनिट है। मतलब R की जो SI यूनिट के हिसाब से, SI बेस के हिसाब से जो यूनिट है, ये है आपकी kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब और एम्पियर स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये मैंने बात करी है इधर। आपको पता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू IR से R इज इक्वल टू V अपॉन I। आपको एनर्जी पता होगी, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मैंने बोला कि मेरा एक बल्ब है जो 60 वॉट का है, मतलब उसकी पावर कितनी है, 60 वॉट है। उसको मैंने 30 दिन के लिए ऑन कर दिया, उसको मैंने 30 दिन के लिए ऑन कर दिया, तो जो मुझे वैल्यू मिली, मतलब जितना मेरा खर्च हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जितनी मेरी खर्च हुई, वो क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बच्चा। वो क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे VI मतलब कितना वोल्ट आपका जो वोल्टेज का वो था आपका, आपने देखा होगा बल्ब पे लिखा होता है कि 60 वॉट का है, कि 10 वॉट का है, 12 वॉट का है, तो वो है आपकी पावर। अब वो पावर वो कितनी देर में खाता है, दैट इज टाइम, वो आपकी कहलाती है एनर्जी। आपने देखा होगा आपका जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर वो लगा होता है बाहर, जिससे बिजली आती है, मीटर जो लगा होता है लाइट का, उसमें आपका लिखा होता है कि आपने इतनी पावर, इतनी यूनिट कंज्यूम की, तो वो यूनिट क्या है, पावर है। और वो कितने समय में कंज्यूम करी, 1 महीने का आता है, 2 महीने का बिल आता है, तो इस तरह से वो टोटल हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। तो ये एनर्जी आपकी क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक की वजह से एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू VIT, मेरा ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E अपॉन IT। V इज इक्वल टू हो गया आपका E अपॉन IT इस फॉर्मूले से। अब जो एनर्जी है बेटा, उसकी यूनिट होती है मास लेंथ स्क्वायर। लेंथ आपका जो कितना आपने लंबा वायर आपके बिछा हुआ है, कितनी पावर का आ रहा है, वो इंटू टाइम का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो मैंने टाइम के स्क्वायर को -2, ये आपको लर्न करना है, ये आपको यूनिट लर्न करनी है कि जो एनर्जी है उसकी यूनिट है आपकी M, दैट इज मास। मास आपका ये टाइम लेंथ है, लेंथ स्क्वायर, और ये टाइम है
T-2 T का स्क्वायर अपॉन में है ये, ठीक है। और I हमारा क्या हो गया, करंट, जिसकी यूनिट हो गई आपकी एम्पियर, और T मेरा एज इट इज टाइम में आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज M हमारा है मास, ये आपकी लेंथ स्क्वायर और टाइम का माइनस क्यूब, क्योंकि 2 है ये ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये जो आपका एम्पियर है ये भी ऊपर गया, ये आपका -1 हो गया। आई होप क्लियर है। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, R = V/I। यहाँ से मुझे V की यूनिट पता चल गई है, ये ऐसे ही यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपॉन A, तो ये A जब आपका ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी -2 का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो M है ये हमारा मास है, मास की SI यूनिट क्या होती है, kg होती है। लेंथ है, लेंथ की SI यूनिट आपकी मीटर होती है, तो kg मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने L की मीटर स्क्वायर कर दी। मास आपका था, ये आपका kg। T आपका सेकंड है SI यूनिट, तो ये आपका हो गया सेकंड माइनस क्यू, और करंट है आपका एम्पियर में, ये जो करंट है आपका I ये है एम्पियर में, तो ये A -2 हो गया। ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरह से आपकी क्या है, ये वाली यूनिट I है। एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, इसलिए ये समझ में आ जाएगा। चलिए, इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज with which you are familiar from your study of physics। तो फिजिक्स में आपने देखा होगा एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इस तरह से रेजिस्टेंस लगाए होते हैं, यहाँ पे शायद आपका वोल्ट मीटर लगा होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस तरह 4 रेजिस्टेंस होते हैं, और इनसे मिलके यहाँ पे आपको बैटरी लगाई हुई है, इस तरह से कुछ सर्किट होता है। तो यहाँ पे आपको अगर एक की वैल्यू नहीं पता है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता और बाकी की पता है, तो आप इसके थ्रू उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपने फिजिक्स में पढ़ोगे या फिर हो सकता है पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब कोई वायर है आपका, कोई वायर है, अब इसके अंदर रेजिस्टिविटी कितनी होगी, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हम कैसे पता करते हैं कि लेंथ जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। वायर की मोटाई पतलाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू होता है L/A। ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, ये सब ओम्स लॉ के उसके चैप्टर में अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ पे L क्या है, आपकी लेंथ है उस वायर की, और A क्या है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आपके उस वायर की मोटाई पतलाई कितनी है। अब ये आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे या प्रोपोर्शनल का, तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिला, यहाँ पे लिखोगे आप R इज इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पे रो क्या है, आपका रेजिस्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे रो है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रो का आपका यूनिट कैसे निकालोगे, रो की यूनिट है ओम मीटर। अब ये कैसे निकली बेटा, अगर मैं यहाँ से रो निकालूं तो रो कैसे निकलेगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, यही हो जाएगा, ठीक है। R की यूनिट है मेरी ओम, ठीक है। एरिया है अगर आपका मीटर में है, और मीटर स्क्वायर में होगा, है ना, जो एरिया होता है वो तो मीटर स्क्वायर होता है ना, πr² मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी आपकी किस में होगी, मीटर में होगी। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपको इसकी यूनिट क्या मिली, ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी मिली, रेजिस्टिविटी आपकी किस में आप रिप्रेजेंट करते हो, रो से, और इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर, ठीक है बच्चा, इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर। इज क्वाइट ऑफन इट्स सब मल्टीप्लाई ओम सेंटीमीटर। और कभी कभार हम जब छोटी चीज़ों पर बात करते हैं तो क्या लिख देते हैं, ओम सेंटीमीटर, ये भी आपकी दूसरी यूनिट हो सकती है इसकी। इट इज ऑल्सो यूज, IUPAC रिकमेंड्स द यूज ऑफ द टर्म रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो IUPAC ये कहती है कि हम रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना कह के क्या बोलेंगे, हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, एंड हैंस इन द रेस्ट ऑफ बुक वी शैल यूज द टर्म रेजिस्टिविटी। इसलिए हमने रो को क्या बोला है, रेजिस्टिविटी बोला है, ठीक है। चलिए, physically the resistivity of for a substance
is its resistance when it's 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये मैंने बताया था अभी, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। तो मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कब, जब व्हेन इट्स 1 मीटर लॉन्ग, जो आपका लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर है लॉन्ग, एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर है। तब जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू, 1 रेजिस्टिविटी आपकी वैल्यू मिलेगी। यहाँ से देखो आपको ये चीज़ लिखी हुई है कि 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी क्या होती है 100 ओम सेंटीमीटर। ये तो मैंने आपको यूनिट कन्वर्ट करना बताया हुआ है आपको 11th क्लास में। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक और वीडियो आपकी छोटी सी बना के कन्वर्जन की भेज दूंगी, क्योंकि जो लोग 11th में नहीं पढ़े हैं मेरे से उनको नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ से 1 ओम सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 0.01 ओम सेंटीमीटर। ये तो सिंपल है, इसमें बस कन्वर्ट किया है आपकी यूनिट को। तो यहाँ से हमें सबसे पहले एक चीज़ पता चली है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा होता है आर, जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक और ऐसा ही यूनिट है, वो ये है, आर जो होता है रेजिस्टेंस वो आपका लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमको एक और सिंबल मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी आपकी ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी जो मेरी निकली रो, उसकी क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब आपका जो 1/r है, जो रेजिस्टेंस का इनवर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हाथों हाथ लिख देना, यहाँ से आपको रो मिल गया, रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया था, आर इंटू ए अपॉन एल, ये आपको रो मिल गया, ये आपकी यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। अब क्या है कि G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। यहाँ पे G क्या है, आपकी कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस है, क्लियर है, कंडक्टेंस है। एंड वी हैव अ रिलेशनशिप दिस, तो G इज इक्वल टू 1/r हो गया। R की वैल्यू क्या है मेरी, R की वैल्यू यहाँ से निकाली थी हमने, R इज इक्वल टू क्या था हमारा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अगर मैं कहूँ कि कंडक्टेंस जो है वो 1/r है मेरा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/रो L, सॉरी रो A, रो L ही होगा, रो L इंटू A। तो क्या हो गया, 1/r इज इक्वल टू A अपॉन रो L, रे अपॉन सॉरी A अपॉन रो L। अब यहाँ पे क्या है, आप एक कांस्टेंट लगाएंगे रो के लिए, ये क्या है 1/रो। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, क्या था मेरा, A अपॉन रो L था, A अपॉन रो L था। ये मुझे पता है A अपॉन L क्या होता है, आपका 1/r होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1/रो को मैं क्या लिख दूंगी, K, दैट इज कप्पा। और ये है आपकी कंडक्टिविटी, ये क्या है आपकी कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लें कि हमारा क्या था, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r था, क्लियर है। यहाँ से 1/r की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज रो L अपॉन A, तो A आपका ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे अगर इफ 1/रो इज इक्वल टू क्या है आपका, ये कप्पा है, कंडक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कंडक्टिविटी इंटू A अपॉन कंडक्टिविटी इंटू A अपॉन L। तो इस तरह से आपको ये क्या मिल गई, यहाँ पे कंडक्टिविटी मिल गई। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन, जो G की ये यूनिट है वो आपकी साइमन है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, कैपिटल S से, एंड इज इक्वल टू ओम इनवर्स। अब इसकी ओम इनवर्स क्यों हुई, क्योंकि 1/r है, तो R की यूनिट क्या थी हमारी, ओम थी, तो ये क्या हो गया आपका ओम इनवर्स हो गया। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी यूनिट मिल गई ओम इनवर्स, और नोन एज मो। जो आपकी रो थी, रो को हम बोलते हैं मो, रो की एक और यूनिट है दैट इज मो, या हम बोल दें आपकी ओम इनवर्स। इस तरह से आपका लिखा हुआ आएगा इसमें। चलिए, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टेंस, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया,
K से रिप्रेजेंट किया। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या थी मेरी, रो थी, तो 1/रो क्या होगा आपका, कप्पा होगा, ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर K, ग्रीक कप्पा। IUPAC हैज रिकमेंडेड दैट use of term conductivity over specific conductance and hence we shall use the term conductivity in the rest of the book। तो आपके IUPAC ने बोला है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह आप क्या यूज करें, कंडक्टिविटी यूज करें, इसलिए आपकी रेस्ट ऑफ द बुक में आपकी क्या है, कंडक्टिविटी ही कप्पा को बोला गया है। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर एस मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का क्या हो गया, यूनिट आपकी ये साइमन मीटर इनवर्स, बट क्वाइट ऑफन कप्पा इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट लिखेंगे, फिर लिखेंगे रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, इसकी यूनिट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे जी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, इसकी यूनिट लिखेंगे, फिर होता है आप लिखोगे के, कप्पा क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, इसकी यूनिट लिखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि क्या दिया हुआ है, तो उस समय जब आप यूनिट देखोगे, अगर आपको यूनिट याद है तो आप यूनिट देख के पता कर सकते हो, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इन साइमन मीटर इनवर्स इज द कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या निकला था आपका, कप्पा A अपॉन L, और यहाँ से मैं बात करूँ कि कंडक्टिविटी क्या होगी, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GL/A। तो यही तो उसने बोला है कि क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इन साइमन मीटर इनवर्स इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो जब आपका 1 मीटर लंबा वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन आपका 1 मीटर स्क्वायर है, तब आपको जो यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, साइमन मीटर इनवर्स मिलेगी। यहाँ पे जी की यूनिट क्या है, साइमन है, लेंथ आपका मीटर में, और ये आपका मीटर स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, साइमन मीटर इनवर्स। इट्स मे बी नोटेड द 1 साइमन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। ये तो कन्वर्जन वाला है, वापस से सिंपल सी चीज़ है। तो ये बेटा याद रखने वाली चीज़ें, आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ ये वाली वीडियो, और आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी और आपका कंडक्टर इंसुलेटर्स वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।